फिर अगला है इनका, अरज गरज माने नहीं रहीमन के जनचारी, रिनिया राजा मंगता कामे आतुर नारी। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि 4 व्यक्ति अपनी हट के लिए प्रसिद्ध हैं, जिद के लिए। कौन? इन पर प्रार्थना या विवशता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कि कितनी किसकी क्या मजबूरी है, क्या विवशता है। ये 4 लोग ऐसे हैं जो इस बात को कभी नहीं समझते। जैसे जो ऋणी यानी कि जो कर्ज मांगने वाला है, जो जिसने उधार दे दिया है, उधार देने वाला है या ऋण देने वाला है, वो कभी किसी की विवशता को नहीं समझता। राजा है या मंगता जो मांगने वाला है, या कामा आतुर नारी है जो कामामुक्त जो नारी है, वो भी किसी की विवशता को नहीं समझती है। ये 4 लोग अपनी जिद के लिए प्रसिद्ध होते हैं और इन पर कोई भी प्रार्थना या विवशता का प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपने हट के लिए जाने जाते हैं। अगला है इनका, ऐ समय परे रहीम कही मांगी जात, तजी लाज जो लक्ष्मण मांगे गए पराशर के नाम। क्या कहते हैं? रहीम क्या कहते हैं कि असमय पर रहीम कही, रहीम कहते हैं कि बुरा समय आने पर, कि कभी न कभी हमें कहीं भी मांगना पड़ सकता है और हमें लाज त्यागनी पड़ सकती है। यह समय सभी के साथ हो सकता है। असमय परे यानी कि असमय पड़ने पर, समय न हो यानी कि ऐसा समय ना आए, लेकिन कभी न कभी ऐसा हो सकता है। मांगी जात मांगने जाया जाएगा, तजी लाज हमें लाज को त्यागना पड़ता है। जैसे कि लक्ष्मण मांगन गए, जैसे कि राम के भाई है लक्ष्मण छोटे भ्राता, वो भी मांगने गए थे। क्या? पराशर से नाज, और पराशर मुनि के पास अनाज मांगने के लिए उन्हें उनके पास जाना पड़ा था। आदर घटे नरेश डिग, बसे रहे कछु नाही, जो रहीम कोटिन मिले जिक जीवन जगमाही। क्या कहते हैं? आदर घटे नरेश डिग। तो हमें आदर, यदि हम नरेश के पास कोई रह रहा है, यदि उस राजा उसका आदर नहीं करता तो उसको राजा के पास नहीं रहना चाहिए। यानी कि जो उसका आश्रित राजा है, अगर वो उसका सम्मान नहीं करता है तो उसके पास कभी भी नहीं रहना चाहिए। आदर घटे नरेश दिग, आदर घटने के बाद राजा के पास नहीं रहना चाहिए। बसे रहे कुछ नाही, क्योंकि अब उसके रहने से व्यर्थ ही है, कुछ भी उसके पास नहीं रहता है। जो रहीम कोटिन मिले, और आदर के बिना करोड़ों रुपए भी आपको दे दे, करोड़ों रुपए का धन भी आपको दे दे। दिक जीवन जगमाही, यानी कि आदर नहीं है, लेकिन केवल आप पैसे के लोभ पर अगर राजा के आश्रय में रह रहे हैं तो आपके ऐसे जीवन को धिक्कार है कि आप उनके पास रह रहे हैं। आपने काहू काम के डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबूल। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि कुछ चीजें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्वयं तो कोई काम के नहीं, किसी के काम नहीं आते, लेकिन वो केवल एक ही काम करते हैं, लोगों के जो काम करता है, कार्य करता है, उसमें बाधा उपस्थित करने का काम ही करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं। आप जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया है, वे रहीम जो बबूल का पेड़ होता है, जिसको हम साधारण भाषा में किक्कर कहते हैं, उसके कोई भी चीज काम नहीं आते, ना उसके डाली, ना पत्ते, ना फल है, ना उसके ऊपर फूल है, यानी कि उसकी कोई भी चीज काम की नहीं है। लेकिन वो केवल एक ही काम करता है, जब किसी कार्य को रोकना हो, औरन को रोकत फिर, यानी कि उसमें इतने कांटे होते हैं कि किसी चीज को रोकना हो तब ही उसी का प्रयोग करते हैं, बल्कि वो स्वयं किसी भी काम के नहीं आते। ऐसे बहुत से मनुष्य भी होते हैं, मानव में ऐसे बहुत से लोग होते हैं
जो खुद किसी भी उनमें कोई भी गुण नहीं होता, केवल दूसरों में व्यवधान ही पैदा करते हैं। आवत काज रहीम कही गाड़े बंदे स्नेह, जीर्ण होत न पेड़ ज्यों थामे बरे बरे है। क्या कहते हैं कि आवत काम रहीम कि कभी हमारे मतलब बहुत ही बुरे समय में हमारे कौन काम आते हैं, आवत काज वही लोग काम में आते हैं जो गाढ़े बंधे स्नेह है, जो गहरे ही बंधु हैं, जिनसे हमारा बेहद ही आत्मिक संबंध होता है, केवल वे ही बंधु हमारे काम आते हैं। जीर्ण होत न पेड़ ज्यों, जैसे जीर्ण होता हुआ जो टूटा हुआ पेड़ है, थामे बरे बरे है, बरे है होती है बरगद की जटाएं। जैसे जैसे जो बरगद का पेड़ है कभी बूढ़ा नहीं होता, आपको यहाँ तक ध्यान हुआ, ये बातें बहुत बार सुनी होगी कि ये पेड़ है बहुत सालों से बना रहता है बरगद का पेड़। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो जड़ें सी निकलती हैं, जटाएं जैसे निकलती हैं, तो वापस धरती की ओर झुक जाती हैं। बरगद का बड़ा पेड़ है, एक उसकी जो जड़ें सी फैल जाती हैं और वापस ही वो धरती में लग जाती हैं और वही धरती से वापस अपना जो मूल रस है धरती से अर्क लेना शुरू कर देती हैं, जो उस पेड़ को जीवित रखती है। वैसे ही इन जड़ों की तुलना किससे की है? जो हमारे बिल्कुल गाढ़े साथी हैं, यानी कि गहरे बंधु जो मित्र हैं, उनके साथ वो हमें कभी गिरने नहीं देते। आवत उरग तुरंग नारी निरपति, नीच जाति हथियार, रहीमन इन्हें संभालिए पलटत लगे नबार। क्या कहते हैं? उरग तुरंग, उरग कहते हैं सांप को, उर कहते हैं पेट को, ग कहते हैं गमन करने वाला, यानी पेट से गमन करने वाला, और तुरंग यानी कि घोड़ा, और नारी और राजा, और नीची जो जाति है उसका, और हथियार पर, इनको सदैव संभाल कर ही रखना चाहिए, इन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। रहीम कहते हैं यही बात, इनको इतना संभाल के रखो क्योंकि ये पता नहीं चलता कि ये कब अपनी दशा बदल देते हैं, कब ये पलट जाएं। कौन कौन? सांप पर विश्वास नहीं करें, ये कभी पलट देता है, कभी डस सकता है, कभी भी घोड़ा फिर सकता है, कभी जो नारी है या निरपति राजा है या नीची जाति है या हथियार है। फिर है उगत जाही किरण सो अथवत ताही कांति, क्यों रही सुख सुख सबे बढ़त एक ही भांति। उगत जाही किरण जी, जैसे जो अच्छे लोग होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो सदैव एक समान रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें हैं, वो उगती हैं तब भी लाल होती हैं, जब वो छिपती हैं तब भी वो लाल होती हैं। यानी कि सूर्य इतना ओजस्वी है तो भी उसके उगने और छिपने के समय वो एक जैसी ही कांति को धारण करता है। वैसे ही ज्ञानी पुरुष होते हैं, सुबह और सुख और दुख में सदैव एक समान बने रहते हैं। एक उधर दो चौंच है, पंछी एक कुरंड, कही रहीम कैसे जिए जुदे जुदे दो पिंड। तो एक हमारा पेट है, दो अगर चोंचे हैं, एक ऐसा ही पक्षी होता है, यानी कि पेट उसका एक होता है और उसकी दो चोंच होती है, वो पक्षी होता है कुरंड नामक पक्षी होता है। लेकिन कैसे कही रहीम कैसे जिए, अगर किसी के दो दो पेट हैं तो वो कैसे जीवित रह सकता है? यानी कि हमें जो है उसी में ही संतुष्ट करना चाहिए। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अघाए। एक सादे, एक को ही सधने से सब सध जाता है, यानी कि सब काम सफल हो जाता है। केवल हमें एक पर ही ध्यान देना चाहिए, एक ही कार्य करना चाहिए और उसी पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए, तो सब कार्य आसान होने जाते हैं। रहीमन मूले सींची हो, जिस प्रकार से हम पेड़ की केवल जड़ को सींचते हैं, उसमें पानी डालते हैं जड़ों को ही, लेकिन फिर भी पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, फल और फूल अपने आप आ जाते हैं, हमें अलग अलग उसको सींचने की आवश्यकता नहीं रहती।
आछो काम बेड़े करे तो न बड़ाई होए, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। अगर ओछा काम बड़े कर दें, ओछा काम बड़े करे तो बड़ाई नहीं होती है। ओछा काम जो बड़े लोग हैं वो ओछा काम कर दे तो बड़ाई होती है, और बड़े काम को ओछे लोग कर दें तो बड़ाई नहीं होती है। जैसे रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। जैसे हनुमान ने भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने उसको हटाया था, पर्वत को उठाया था, इस कारण से उनको गिरिधर कहते हैं। लेकिन हनुमान ने तो राम के लिए संजीवन बूटी लाने गए थे तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे, लेकिन फिर भी उनको कोई भी गिरधर नहीं कहता है। ए रहीम दर दर फिर ही मांगे मुदकरी खाई, यारो यारी छोड़ी दो वे रहीम अब नाही। अपनी दुर्दशा का वर्णन करते हुए रहीम कहते हैं कि ये रहीम अब दर दर भटक रहा है, अब पहले जैसे इसकी हालत नहीं रह गई है रहीम की कि वो खुद मधुकरी यानी कि भिक्षा लेकर खा रहा है। अब यारो, अरे मित्रों, अब इसकी मित्रता को छोड़ दो, क्योंकि अब पहले जैसा रहीम धनवान नहीं रहा है। अंजन दियो तो किरकरी सुरमो दियो न जाए, जिन आंखन तो हरी लख्यो रहीमन बलि बलि जाए। कहते हैं कि अंजन यानी कि मैंने जब आंखों में काजल लगाया तो आंखों में किरकिरी आने लगी, क्योंकि काजल क्यों लगाया है? सुंदरता बढ़ाने के लिए। सुरमो दिया न जाए, लेकिन सुरमा लगाया है तो भी वो किरकिरी नहीं जाती है। लेकिन अगर मैं हरि को अपनी आंखों में, नेत्रों में बसा लेता हूँ, जिन आंखन हरि लख्यो, जिन नेत्रों ने हरि को, भगवान को देख लिया है, अब वो उसकी कोई भी किरकिरी नहीं है, सब कुछ सब तरफ से शांत हो गया है। रहीमन बलि बलि में उस पर बलिहारी जाता हूँ। अंड में बोर्ड रहीम कही देखी चिंकन पान, हस्ती धक्का कुल हिडन सहित तरवर आन। क्या कहते हैं? जैसे जड़ तना विपत्तियों में, मतलब विपत्तियों को सहन करने की एक क्षमता के लिए इन्होंने कहा, क्या कहा है कि अंड न बोर्ड रहीम कहे देखी संचन पात। जिस प्रकार से जड़े और तना और डाल और पत्ते को देखकर किसी पेड़ का अंदाजा नहीं हम लगा सकते कि वो कैसा है, यानी कि किसी के रूप सौंदर्य को देखकर हम नहीं लगा सकते कि वो मनुष्य कैसा है। अच्छा तरुवर यानी कि अच्छा पेड़ कौन सा है? हस्ती धक्का, जो हाथी का प्रहार सहन कर सके। कुल्हड़ सहे, जो कुल्हाड़ी चलती है उसको सहन कर सके। ते तरवर आन, तो मैं तरवर को जानूं, तो मैं उस वृक्ष को जानूं कि वो कितना मजबूत है। वैसे ही आदमी को बाहरी शोभा देखकर उसके व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि वो विपत्तियों में कैसा खड़ा है उससे ही उसका पता चलेगा कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से हम संगति में बैठते हैं, हम वैसी ही संगति धारण करते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है वैसा ही हो जाता है। जिस प्रकार से उदाहरण दिया है, जैसे वर्षा की एक बूंद जब कदली के मुख पर पड़ती है तो वो प्रभाव दिखाती है कि कदली से कपूर बन जाता है। जब वही स्वाति की एक बूंद तो वो जो सीप पर गिरती है तो वो मोती बन जाता है, और जब वही स्वाति की एक बूंद सर्प पर गिरती है तो वो विष बन जाती है। यानी कि सर्प के साथ बैठेंगे तो हम विष सीखेंगे, वही स्वाति की बूंद कदली पर गिरती है तो वो कपूर बनता है, और वही स्वाति की बूंद सीप पर गिरता है तो वो मोती बन जाता है। यानी कि जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा ही हम व्यक्तित्व हमारा हो जाएगा। कमला फिर न रहीम कह, यह जानत सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए। रहीम कहते हैं लक्ष्मी स्थिर नहीं होती, इनको चंचला कहा गया है। यह सारे लोग यही बात को जानते हैं, लेकिन वो चंचला भी क्यों ना होए, क्योंकि उनके जो पति हैं, जो इंद्र की वधु है, पुरुष पुरातन, पुराण पुरुष के नाम से जाना जाता है, और इनकी वधु है
यानी कि इनके जो पति हैं वो वृद्ध है, तो ये चंचल होना इनके लिए स्वाभाविक है। करत निपुणई गुण बिना रहीमन निपुण हजूर, मानो टेरत विटप चढ़ी मानी समान कुकुर। कि जिनमें थोड़ा गुण नहीं है लेकिन वो गुण वाली बातें करते हैं बढ़ चढ़ के कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो रहीमन निपुण हजूर, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक केवल थोथी जो बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से अपने चिल्लाते हैं कि मेरा समान क्रूर, कि मेरे समान है सब, मैं सबसे ऊपर हूँ, केवल वो व्यर्थ की ही बातें करते हैं। कर्महीन रहीमन लखे धंसो बड़े घर चोर, चिंतंत ही बड़ लाभ के जागत है गो भोर। क्या कहते हैं कि कर्महीन रहीमन लखे, क्या कहते हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं तो वो केवल बड़े बड़े सपने देखते हैं। सपने क्या देखते हैं, दसों बड़े घर चोर, मैं बहुत बड़े घर में गया हूँ, बहुत सारा मैंने सोना चांदी धन इकट्ठा वहाँ से कर लिया है। चिंतित ही बड़ लाभ के, और वो लोभ है वो उसकी ही चिंता करते हैं, केवल स्वप्न मात्र देखते रहते हैं, बल्कि वो कोई कर्म नहीं करते हैं। जागत है गो भोर, और जागते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। कही रहीम एक दीप ते प्रगटे सभी दुति होए, तब स्नेह कैसे दुरे द्रुग दीपक जगुदोए। क्या कहते हैं कि केवल घर में जब एक दीपक जलाते हैं तो सारे घर में सारी वस्तुएं हमें प्रकाशमान हो जाती है, सब कुछ हमें प्रकट होता है, यानी कि साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। तब स्नेह, यानी कि हमारे जो शरीर के दो नेत्र हैं वो दो दीपक के समान है। जब दो दीपक जो हमें ईश्वर ने दिए हैं और जो हमें स्नेह करता है तो हमें उसके नेत्रों के माध्यम से पता चल जाता है कि कोई कितना हमें स्नेह करता है, तो वो छिप नहीं सकता, क्योंकि केवल एक दीपक इतने बड़े घर की प्रत्येक वस्तु को दिखा देता है। तो ये शरीर के जो दो दीपक हैं, हमारे नेत्र हैं, वो अंदर छिपे भावों को हमें स्पष्ट रूप से दिखा देता है। तो ये तो थी जी रहीम की कविताएं, अच्छी हैं, इनके नीति के दोहे आसान भी हैं, तो आप इनको पढ़िए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, इनमें कुछ डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर आप पर्सनल आकर पूछ लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।